दोस्तों एसक्यूएल में प्रैक्टिकली कमांड कैसे देते हैं ये जानने से पहले कौन कौन से टाइप्स के कमांड रहते हैं और उनका यूज क्या होता है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इस लेसन में मैं आपको वही बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि एसक्यूएल के अंदर 5 टाइप्स के कमांड रहते हैं और ये डे 2 का लेसन है। तो चलिए प्रैक्टिकली पहले स्क्रीन पे मैं आपको एक एक करके कमांड दिखाता हूं कौन कौन से 5 टाइप्स के कमांड रहते हैं। एसक्यूएल में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा डीडीएल कमांड हम यूज़ करते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये सेकेंड कमांड है। इसका क्या इस्तेमाल होता है आगे मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ, डोंट वरी। उसके बाद आता है टीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल याद रखिए, टीसीएल ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। उसके बाद आता है डीसीएल यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के बाद आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, राइट। सो ये 5 कमांड रहते हैं। हालांकि अगर आप दूसरे RDBMS में चेक करोगे तो आपको DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, ट्रांजेक्शन कंट्रोल एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये वाले 4 कमांड ही मिलेंगे। हालांकि ये डेटा क्वेरी लैंग्वेज वहाँ पे भी रहता है लेकिन ये सेपरेट ग्रुप नहीं रहता है, राइट। तो अब PostgreSQL हम यूज़ करें तो इस RDBMS में आपको ये सेपरेट मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली जानते हैं यहाँ पे कि एक एक का यूज़ क्या होता है, मतलब प्रैक्टिकली बाद में देखेंगे, पहले जान लेते हैं इसका यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट जैसे कमांड आते हैं जो बेसिकली आपका डेटाबेस अगर आपको क्रिएट करना है, उसे अल्टर करना है या उसे डिलीट करना है, सो अल्टरेशन, क्रिएशन और डिलीट से रिलेटेड यहाँ पे कमांड आती है जो डेटाबेस से रिलेटेड है। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड यूज़ करें, मतलब आप क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप या क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट यूज़ करो। ट्रंकेट अगेन अनदर वे टू डिलीट और रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम योर टेबल, तो ये आगे प्रैक्टिकली वैसे देखने वाले। तो ये कमांड्स होते डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसके बाद डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या आता है, जब भी आप टेबल क्रिएट करते हो उसमें डेटा इंसर्ट करना है या डेटा जो इंसर्टेड है उसे अपडेट करना है टेबल के अंदर का, या टेबल के अंदर का स्पेसिफिक रोज को डिलीट करना है, रिमूव स्पेसिफिक रोज फ्रॉम अ टेबल, तो हम डिलीट यूज़ करोगे। अब बोलोगे डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, आगे प्रैक्टिकली भी देखेंगे। क्योंकि ड्रॉप क्या अलाउ करता है, ड्रॉप स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, मतलब आपको डेटाबेस डिलीट करना है तो आप ड्रॉप यूज़ करोगे, लेकिन आपको टेबल के अंदर का रो डिलीट करना है तो भाई आप डिलीट ही यूज़ करोगे, राइट। सो ये इनका डिफरेंस है और आगे चलकर इसमें प्रैक्टिकली देखने वाले। सो अगेन सिलेक्ट, ये कमांड भी यहाँ पे आता है, रिट्राइज डेटा फ्रॉम दी डेटाबेस। अगेन ये मैनिपुलेशन लैंग्वेज में भी जनरली आता है और ये डेटा क्वेरी लैंग्वेज में भी सिलेक्ट आता है, बट ये इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जब भी आप कर रहे हो तो समझ जाना डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा के अंदर आप अपडेट कर रहे हो रिकॉर्ड्स के अंदर कुछ भी, तो वो हो जाता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में बिगिन, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। अगर आप कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सेव कर रहे हो तो सेव है ना, ये देखिए, सेव ऑल चेंजेस मेड इन ट्रांजेक्शन, दैट इज कमिट। कमिट इज नथिंग बट सेव अगेन। तो कोई ट्रांजेक्शन इनिशियलाइज कर रहे हो तो स्टार्ट कर रहे हो तो बिगिन ये कमांड होता है। अगेन हम किसी ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर रहे हैं, यानी कि एग्जाम्पल के लिए बताऊं, अंडू कर रहे हैं, राइट। जैसे हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में अंडू करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं और अंडू कर देते, तो वैसे ये रिवर्स द चेंजेस मेड इन द ट्रांजेक्शन, राइट। तो ये रोल बैक हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे जब हम कोई पर्टिकुलर यूज़ करेंगे, क्वेरीज लिखेंगे, तो समझ जाना वो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, वो टाइप का कमांड हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। यहाँ पे आ रहा है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो कि डेटा के ऊपर कंट्रोल लेने के लिए और एक्सेस देने के लिए, मतलब ग्रांट और रिवोक, एक्सेस रिमूव करने के लिए और एक्सेस देने के लिए बेसिकली ये टाइप के कमांड हम यूज़ करते हैं। तो ग्रैंड और रिवोक की कमांड हम यूज़ करें तो आपको याद रखना है कि हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के कमांड यूज़ कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जो मैंने आपको कहा था, ये मैनिपुलेशन में भी आपको दिख रहा था, और ये सिलेक्ट, इसमें ये पोस्टग्रे में सेपरेट किया जाता है। बाकी सारे जो RDBMS हम यूज़ करते हैं, सपोज MySQL वगैरह, तो सिलेक्ट को ऐसा डेटा क्वेरी लैंग्वेज में सेपरेट नहीं किया जाता, वो पहले जो 4 कमांड है उन्हीं में ऐड किया जाता है, जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हो गया, डेटा मैनिपुलेशन हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, उसी में, राइट। तो ये यहाँ पे सेपरेट किया गया है, राइट। तो 4 टाइप के कमांड जनरली बाकी RDBMS से होते हैं। SQL, PostgreSQL हम यूज़ करें, उसमें 5 टाइप के कमांड आपको देखने मिलते हैं। चलिए, हमने ये देख लिया, लेकिन एक प्रो टिप आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ऑलवेज यूज़ कमिट एंड रोल बैक केयरफुली टू अवॉइड अनइंटेंडेड चेंजेस। सो अनइंटेंडेड, कोई अनइंटेंशनल चेंज हो गया आपसे, तो भाई कमिट एंड रोल बैक यूज़ करो केयरफुली। अगेन स्पेशली इन क्रिटिकल डेटाबेस, जब क्रिटिकल डेटाबेस आपके पास होता है। एंड प्रैक्टिस यूजिंग सिलेक्ट फ्रिक्वेंटली टू अंडरस्टैंड योर डेटा बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस
विथ DML कमांड्स। भाई डेटा मैनिपुलेशन कमांड में ये सिलेक्ट कमांड भी आता है, वो डेटा क्वेरी में भी आता है। वैसे यहाँ पे अगर पोस्टग्रे का टाइप्स देखेंगे उसमें, तो ये सिलेक्ट कमांड यूज़ करके आप हमेशा डेटा का अपडेट लेते रहो कि क्या एग्जैक्टली डेटा में चेंजेस हो गए हैं। सो DML कमांड करने के पहले एक प्रो टिप हमेशा याद रखना है जो मैंने आपको बताया। अब ये तो मैंने आपको बताया कौन कौन से टाइप के कमांड रहते हैं। उसके अलावा एक सवाल इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SQL एंड नो SQL। ये भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। SQL एंड नो SQL में क्या डिफरेंस रहता है, SQL नो SQL डेटाबेस किसे कहते हैं, बेसिकली ये समझ में आएगा। एक छोटा सा चार्ट है, सिंपल है, समझ में आएगा। SQL जो होता है, SQL डेटा स्टोर करता है इन टेबल एंड रोज में। याद रखिए, SQL के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स में। ये स्ट्रक्चर डेटा होता है। और ये जो नो SQL होता है, डेटा कैन बी स्टोर एज अ की वैल्यूज पेयर्स, जेसन डॉक्यूमेंट, वाइड कॉलम स्टोर्स और ग्राफ्स। डेटा जो नो SQL में होता है वो डॉक्यूमेंट्स में स्टोर होता है, वैल्यू पे की वैल्यू पेयर्स में स्टोर होता है, याद रखिए। ओके, उसके अलावा यहाँ पे दूसरा डिफरेंस आपको दिखा जाता है। SQL डेटाबेस में क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम का डेटाबेस, या फिर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ ERP सिस्टम का डेटाबेस होता है। एंड एप्लीकेशन रिक्वायर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड ट्रांजेक्शन SQL में आ जाता है। लेकिन जब डेटा बहुत बड़ा हो जाता है, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म है, आपका फेसबुक है, या फिर आपका ई-कॉमर्स जैसा स्टोर है, अमेजोन है, तो इनका डेटा जो होता है ना, बेसिकली नो SQL टाइप का डेटाबेस रहता है वहाँ पे। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि वहाँ पे इमेजेस भी आते हैं और बहुत कुछ आता है, राइट। तो यहाँ पे आपको पहले बोला कि भाई डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में जब डेटा आता है, ग्राफ्स में आता है, तो उस टाइम पे वो डेटा बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है IoT डेटा स्टोर, राइट। सो उसके बाद रियल टाइम एनालिटिक्स एंड बिग डेटा एप्लीकेशंस, उनका डेटा, राइट। ओके, उसके बाद पोस्टग्रे SQL हम यूज़ करते हैं SQL के कमांड्स देने के लिए। पोस्टग्रे SQL यूज़ करते हैं, MySQL है, ये सब SQL के टाइप है, राइट। ओरेकल एंड SQL सर्वर। और उसके अलावा ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नो SQL के एग्जांपल MongoDB होता है, कैसेंड्रा, राइट, कैसेंड्रा बोलते हैं, रेडिस है और काउचबेस है। ये सारे जो नो SQL के आप DBMS एप्लीकेशन बोल सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, और ये SQL के डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। ओके, सो इसका ओवरऑल आइडिया मैंने दे दिया कि भाई SQL नो SQL क्या होता है। अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये जो PPT मैं ऐड कर रहा हूँ मैं आपके साथ, ये जो PPT मैं दिखा रहा हूँ, मतलब इसकी प्रैक्टिस फाइल PDF फाइल भी मैं आपको दे रहा हूँ, जहाँ पे इसका पूरा डिटेल आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है, और इंटरव्यू में इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए, इस लेसन में जो चीजें आपने सीखी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस जरूर करोगे, और आपने कुछ चीजें नोट डाउन भी करके रखी होगी, तो उसे दोबारा पढ़ लेना। और साथ ही में अगर आप ये 30 डेज SQL माइक्रो कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम की लिंक है। हर एक दिन का एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो आज के दिन की भी एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर एग्जाम अटेंड कीजिए और आपका स्कोर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, जो भी आपने स्कोर अचीव किया है। आप एग्जाम अटेंड करने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको SQL सीखना है, क्योंकि इतना डिटेल SQL आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा, तो ये फ्री में मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और जरूर कमेंट में भी बताएं आज का सेशन, आज का लेसन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।